अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो चोलिस्तान पट्टी समेत कोह सुलेमान से मुल्हिका जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर हल्के फुल्के बादल देखने को मिल रहे हैं। वैसे पंजाब के वसी पैमाने पर मौसम साफ ही दिखाई दे रहा है। आज से दर्जा हरारत में इजाफा देखने को मिला है। ये इजाफा अगले 3 से 4 दिनों के दौरान भी जारी रहेगा। याद रखें, ईद बुध 10 अप्रैल को होने का इम्कान है और ईद के दिन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पोठवार के इलाकों में दोपहर के बाद से शाम रात तक बादल बनने, आंधी गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में भी बादलों की आमदो रफ्त होगी, लेकिन वसी पैमाने पर यह बादल खुश्क ही रहेंगे। अलबत्ता कोह सुलेमान से मुल्हिका, लिया, डेरा गाजी खान, राजनपुर के इलाकों में बाज़ मकामात पर ईद के दिन दोपहर के बाद से शाम रात तक बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। सुबह के औकात में भी, मतलब जब ईद की नमाज अदा की जा रही होगी, तो उस वक्त भी पंजाब के कई मकामात पर बादल साया फिगन रह सकते हैं, लेकिन बारिश के इम्कानात काफ़ी कमज़ोर हैं। इस बारे जैसे जैसे अपडेट मिच्योर होगी आपको आगाह करते रहेंगे। यहाँ पर आपको आगाह करते चलूँ कि 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण ज़रूर होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जब सूरज ग्रहण का आगाज़ होगा उस वक्त पाकिस्तान में रात हो चुकी होगी। पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक रात को 8:42 पर ग्रहण का आगाज़ होगा और रात को 1:52 पर सूरज ग्रहण का इख्तिताम होगा। इसलिए पाकिस्तान में देखना नामुमकिन है। किसी भी सूरत हाल में यहाँ पर तोहिमात से परहेज़ करें। यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी मामूल की सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। बात करें यहाँ पर ला नीना की, तो ला नीना की शिद्दत जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। ला नीना क्या है, मुख्तसर तौर पर आपको आगाह करता चलूँ, ये बहरुल काहिल के इलाके हैं। यहाँ पर जो है ये नैनो 3.4 का मकाम है। यहाँ पर दर्जा हरारत अगर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो इसे जो है, अगर मनफी 0.5 या उससे भी नीचे चले जाएं तो ये ला नीना कंडीशन कहलाती है। और यहाँ पर जो है वो दर्जा हरारत बढ़ जाते हैं, जिसमें जो है वो चीन का समंदर शामिल है। इसके अलावा बात की जाए इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए आसपास के इलाकों की, तो यहाँ पर दर्जा हरारत मस्बत में चला जाता है, जिसके सबब यहाँ पर एक एक्टिव लो प्रेशर बनता है। यहाँ से जो है वो तिजारती हवाएं चलती हैं जो कि मानसून हवाओं को लेकर आती हैं। इसके अलावा यहाँ से आने वाली हवाएं भी यहाँ अफ्रीका के साहिल से टकराने के बाद जो है वो जनूब मशरिक़ की तरफ सकती हैं और यहाँ से भी बहर हिंद और बहर अरब से नमी लेकर पाकिस्तान और भारत के इलाकों में बारिशों का सबब बनती हैं। यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, यहाँ पर लो प्रेशर रहता है। आपको कई बार आगाह किया है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं, तो यहाँ से भी जो है वो भरपूर नमी पहुँचेगी, यहाँ से भी नमी जो है वो भरपूर पहुँचेगी। यहाँ पर जो हवा के कम दबाव बनेंगे वो मगरब की तरफ बढ़ेंगे और भारत समेत पाकिस्तान को मुतासर करेंगे, जिससे पंजाब के कई मकामात पर मानसून के दौरान ज़बरदस्त बारिशों की उम्मीद की जा रही है। और हम इस वक्त न्यूट्रल कंडीशन में मौजूद हैं। न्यूट्रल कंडीशन से ला नीना की तरफ बढ़ने का आगाज़ हुआ चाहता है और उम्मीद है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में ला नीना काफ़ी हद तक एक्टिव हो जाएगा। बात करें यहाँ पर अगले 3 दिनों की, तो फिलहाल पंजाब के वसी पैमाने पर मौसम खुश्क रहेगा। 9-10 को आपको बादल पंजाब के वसी पैमाने पर देखने को मिलेंगे, लेकिन 10 को जो बादल गहरे बनने का इम्कान है वो इन अजला में ज़्यादा रहेगा। याद रखें, इन अजला में गहरे बादल दोपहर के बाद से शाम रात तक बन सकते हैं। शुरू में ही आगाह किया है कि वैसे वस्ती और जनूबी पंजाब में भी आपको बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन इन इलाकों में कोई खातिर खा हलचल हो इम्कान नहीं है। यहाँ पर सर्कुलेशन होगा। याद रखें, जहाँ भी सर्कुलेशन होता है वहाँ हवाएं ऊपर उठ रही होती हैं, वहाँ पर बादल बनने, बारिश के इम्कानात रहते हैं। वसी पैमाने पर तो बारिश नहीं होती, लेकिन जहाँ पर थंडर सेल बन जाते हैं वहाँ पर बारिश का इम्कान रहता है। यहाँ पर जो है वो बहावल नगर, बहावलपुर, चोलिस्तान पट्टी के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा पाकपत्तन, उकाड़ा, कसूर, इन इलाकों में 10 अप्रैल को भी बादल बनने, शाम रात तक बारिश का इम्कान इक्का दुक्का मकामात पर रहेगा। यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। बात करें डेरा गाजी खान, तोसा, लिया, भक्खर, खुशाब, मियांवाली, तलागंग, अटक, चकवाल, रावलपिंडी, मरी, इसके अलावा इस्लामाबाद, जैलम, सरगोधा, इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, हाफिजाबाद के इलाके शामिल हैं, वजीराबाद, इन इलाकों में 10 अप्रैल को दोपहर के बाद से शाम रात तक बादल बनने, आंधी और गरज चमक के साथ कहीं हल्की, कहीं मोतदिल तो कहीं तेज़ बारिश और चंद एक मकामात पर यालाबारी का इम्कान रहेगा। यालाबारी के इम्कानात ज़्यादातर इन इलाकों में रहेंगे, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, मियांवाली, तलागंग और आसपास
کے علاقے قابل ذکر ہیں۔ یہاں پر اگر بات کی جائے، یہاں پر آپ کو 10-11 کے دوران بادل دیکھنے کو ملیں گے، لیکن بارش کے امکانات یہاں پر 12 تک نہیں ہیں۔ البتہ 13 سے 15 اپریل کے دوران پنجاب کے وسیع پیمانے پر بادل بننے کا عمل ہوگا اور وسیع پیمانے پر ہی بارش دیکھنے کو ملے گی۔ یاد رکھیں 12 سے 15 اپریل کے دوران پنجاب کا یہ جو نصف مغربی حصہ ہے، ان علاقوں میں دور دور تک پھیلی ہوئی بارش ہوگی اور ان علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں معتدل رہے گی بارش اور کہیں پر بادل بغیر برسے بھی گزر جائیں گے۔ آندھی کے امکانات اکثر مقامات پر رہیں گے اور یہ سلسلہ اپریل کے بقیہ دنوں میں وقفے سے جاری رہ سکتا ہے، جس سے گندم کی کٹائی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہاں پر رود کوہیوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ بھی رہے گا، کیونکہ کوہ سلیمان پر موسلادھار بارشوں کا امکان بھی موجود ہے۔ آپ اس میپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی فی الحال اس میپ کے مطابق بھی پنجاب کے وسیع پیمانے پر بارشوں کا امکان ہے۔ بہت سے ممبرز کی شکایت ہوتی ہے کہ آپ میپ نہیں دکھاتے